हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AIMCRE 5 जो हमारा आने वाला है और जिसके लिए आई गेस अब हमारे पास 1 मंथ भी नहीं बचा है, ओनली 26 डेज आर हेयर। तो मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फाइनल 26 डेज प्लानिंग। ठीक है कि अब आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इट्स अ फाइनल प्रिपरेशन प्लान फॉर AIMCRE 5 2026। ठीक है, देखो सबसे पहले फोकस हम करेंगे, एग्जाम इज़ नियर, योर फोकस शुड बी ऑन स्मार्ट स्टडी, डेली MCQ, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। इसका मतलब क्या है भाई, एग्जाम पास है, अभी आप सोच रहे हो कि आप जीरो से सिलेबस लेके चलोगे और 26 दिन में एंड कर दोगे, तो दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम पास है तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, डेली MCQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और रिविज़न करना है जो हमने पढ़ रखा है। और जो नई चीज़ें हैं वो जो हम MCQ सॉल्व करेंगे उनमें से ही हमें उन नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ना कि कोई अलग से नया टॉपिक लेके बैठना है। ठीक है, पैनिक नहीं करना है, फिक्स प्लान फॉलो करना है, डेली MCQs की प्रैक्टिस जो है वो मैंडेटरी है। और जो मिस्टेक्स हो रही है MCQs के अंदर, डेली आप जब MCQs करोगे जो मिस्टेक्स होगी उनको इम्प्रूव करते हुए जाना है। ठीक है, गोल क्या होना चाहिए आपका, कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सको जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें। ठीक है, लेस टाइम डजेंट मीन लेस चांस, द राइट स्ट्रेटजी कैन स्टिल इम्प्रूव योर स्कोर। ठीक है भाई, कम टाइम है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कम मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करते हैं देन फॉर श्योर योर स्कोर विल इम्प्रूव एंड यू विल फॉर श्योरली गेट द सिलेक्शन। देखो जो ऑफिशियल शेड्यूल हमने दिया है वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे शुरू हो चुके थे 13 जून 2026 को। लास्ट डेट जो है इसको अप्लाई करने की इट इज़ 3 जुलाई ऑन 5 o'clock पे जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएंगे। एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखेगा 11 जुलाई 2026 को। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है हमारा, टेंटेटिव डेट्स दी है उसके, हमें 25, 26, 27 जुलाई इन तीनों में से किसी भी दिन पेपर कंडक्ट हो सकता है। टाइम लेफ्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 26 to 28 डेज ही बचे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन AIMCRE 5 DRA नोटिस ऑलवेज वेरीफाई फाइनल अपडेट्स फ्रॉम द ऑफिशियल एम्स वेबसाइट। अगर ठीक है, ये नोटिस नंबर एम्स ने रिलीज़ किया था जिसके अकॉर्डिंग ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करी है। ठीक है, प्लान टुडे प्रैक्टिस डेली एंड इम्प्रूव एवरी मॉक टेस्ट। एग्ज़ाम पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें प्रिपरेशन से पहले ये माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि हमारा जो पेपर है वो कैसे आने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे हमारे 100, टोटल मार्क्स 400। ठीक है, दैट मीन्स ईच MCQ कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, टाइम कितना होगा 90 मिनट्स, 5 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होगा। टाइम्स पर सेक्शन, हर सेक्शन में आपको कितना टाइम मिलेगा 18 मिनट्स। ठीक है, हर सेक्शन में 18 मिनट मिलेंगे और उन 18 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 20। ठीक है, तो आपको 18 मिनट्स में 20 MCQ सॉल्व करने हैं। जो 5 सेक्शन है, पाँचों सेक्शन 18 मिनट के होंगे और हर एक सेक्शन में आपको 20 MCQs मिलेंगे। जो 20 क्वेश्चंस है वो होंगे आपके GK, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के, और जो 80 क्वेश्चंस है वो रहेंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके आपके क्या रहेंगे 80 क्वेश्चंस। मैं फिर एक चीज़ और बता देती हूँ कि अभी तक एम्स ने अपने सिलेबस में इंग्लिश मेंशन नहीं करी है, बट वो इंग्लिश के MCQs भी देता है। ठीक है, तो एक बार आप उसको भी गो थ्रू करेंगे। मेंशन इसने GK, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर कर रखा है, लेकिन इंग्लिश के MCQs भी देखने को मिले हैं एम्स के पेपर में। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर रिक्वायर्ड, मैनेज एवरी सेक्शन केयरफुली। ठीक है, हर सेक्शन को आपको बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना है। दैट मीन्स कि वो जो सेक्शन ए अगर एक बार शट डाउन हो गया तो उसके बाद वो क्या सेक्शन वापस नहीं खुलेगा। ठीक है, तो बहुत जो पूरे 20 क्वेश्चन है उसको टाइम मैनेज करते हुए स्पीड के साथ और अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है मार्किंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, स्कोर मोर लॉसलेस। इसका मतलब क्या है कि भाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं और उसके लिए आपको नेगेटिव कम से कम करने होंगे। करेक्ट आंसर कैरी +4 मार्किंग, रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग।
-1 अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अंधाधुंध क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है कि मुझे नहीं पता है इसका आंसर क्या होगा, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि तुक्का लगा देती हूँ, बी वाला हो जाएगा सही। तो ऐसे गैस नहीं करना है, इससे क्या होगा कि आपका स्कोर लेस टू लेस ही होता जाएगा। फोकस ऑन एक्यूरेसी ओनली। अटेम्प्ट प्लान कि आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट श्योर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन से वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिन क्वेश्चंस को लेके आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई इसका आंसर तो यही है, 100% श्योरिटी है, कोई चीज़ नहीं है। ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि भाई जैसे कि सिटी की फर्स्ट जनरेशन में पेंसिल बीम ज्योमेट्री है तो है ही, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट श्योर क्वेश्चंस, ठीक है। जिन क्वेश्चंस को लेके आप 100% श्योर हो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, 50-50 क्वेश्चंस, ठीक है। भाई जैसे आपने सेक्शन चालू किया, आप 20 क्वेश्चंस करते जाओगे, ठीक है। और उन 20 क्वेश्चन में से जो आपको लग रहा है कि ये तो मुझे अच्छे से आते हैं, उनको हैंड टू हैंड सेव करते जाओ। और जो उसके बाद आप अटेंड करोगे 50-50 क्वेश्चन। 50-50 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि मुझे 50-50 है, कि मतलब 2 ऑप्शन पे मुझे डाउट हो रहा है कि बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो उसमें आप थोड़ा टाइम लगाओगे। जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन में आपको उसमें फ्यू सेकंड्स लगेंगे, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप अच्छे से याद करोगे कि भाई ये था, अच्छे से माइंड पे क्लिक करोगे कि हाँ पढ़ा हुआ क्या याद आता है आपको, और फिर आप उसको टिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप 50-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। टेक ओनली कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। मतलब वही रिस्क लोगे जिसमें आपको लग रहा है कि बी वाले ऑप्शन के 70% चांसेस है और सी के 30%, ठीक है। तो ही आप उस अकॉर्डिंग जाओगे। और थर्ड वाला तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना, क्योंकि थर्ड में क्या हो जाता है, 50-50 तो चला ही जाता है। थर्ड के अंदर क्या हो जाता है, बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उनमें रिस्क लेना ही नहीं है। या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि 20-30 रेशो से चल रहे हैं, तो देन स्किप इट, ठीक है। थर्ड में आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो अटेम्प्ट करते हो तो हाँ हो सकता है कि भाई आपके सही भी हो सकते हैं, बट नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा है ना, रेशो 50-50 नहीं रहेगा। फॉर्मूला एक्यूरेसी प्लस रिवीजन प्लस मॉक एनालिसिस बेटर स्कोर, ठीक है। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलनी है, रिवीजन करते जाना है, डेली मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपका स्कोर बेटर रहेगा। एक्यूरेसी कैन सेव योर मार्क्स फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग। एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आज कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ और मान लो उसमें 50 क्वेश्चन है, अगर मैंने 50 से 20 आज सही करे हैं, 25 आज सही करे हैं, 30, तो जब मैं मॉक टेस्ट डेली दूंगी तो वो एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि डेली अगर मैं मिक्स्ड एमसीक्यूज दे रही हूँ तो फॉर श्योर उसमें सिटी का टॉपिक भी है, उसमें एमआरआई का टॉपिक भी है। और हाँ, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं आपको, कि हर एक एमसीक्यूज का सिर्फ ऐसे नहीं कि जो एमसीक्यू का आंसर है उसको टिक किया और वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल नहीं। एमसीक्यूज आपको डेली कैसे सॉल्व करने हैं कि एक क्वेश्चन लिया, उसका जो आंसर है वो बिल्कुल उस आंसर के बारे में मैंने पढ़ा, और फिर जो बचे हुए 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी मैंने देखा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं करने हैं क्वेश्चंस कि भाई हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ये आंसर है, टिक किया, ये किया, ठीक है। बाकी के जो 3 एमसीक्यूज हैं वो भी आपको अच्छे से देखने हैं और अच्छे से उसके बारे में पढ़ना है। इससे क्या होगा कि भाई एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, तैयारी भी हो रही है, एंड देन एक्यूरेसी विल इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी बता देती हूँ जो कि आपकी सीआरई की प्रिपरेशन को बेहतर बना देगा। एस्पायरेंट का ऐप आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अंदर 30 एग्जाम पैटर्न टेस्ट है, 26 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। मतलब कि 26 फुल लेंथ का मतलब जो कि होल सिलेबस कवर कर रहे हैं। 27 टॉपिक वाइज 1 लाइनर टेस्ट है, 30 रेडियोलॉजी टेस्ट है, और 20 एमसीक्यूज पीडीएफ इंक्लूडेड है, ठीक है। 20 एमसीक्यूज मतलब पीडीएफ भी इंक्लूड है उसमें, एंड ओवर 1000+ स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर। बट फॉर नाउ हमें सिर्फ एम्स पे फोकस करना है, तो इसमें एम्स के लिए पूरी अच्छे से टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है इस ऐप के अंदर। तो बिल्कुल आप इसको बाय कर लेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और डेली इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। रोड मैप फॉर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, कैसे अटेम्प्ट करना है भाई, ऐप को ओपन करो, एस्पायरेंट्स ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टोर सेक्शन पे जाओगे, रेडियोलॉजी कंप्लीट कोर्स को ओपन करोगे, कंटेंट सेक्शन पे जाओगे एंड स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड द एम्स रेडियोग्राफर टेस्ट, ठीक है। अलग से आपको एस्पायरेंट्स ने आप लोगों के लिए एम्स सीआरई 2026 एस्पायरेंट्स के लिए
अलग से एम्स की रेडियोग्राफर टेस्ट सीरीज़ बनाई है एंड मस्ट अटेम्प्ट द एग्ज़ाम पैटर्न टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक बार आप तो चाहो कोर्स आप अवॉइड करो, अभी एक बार आप बिल्कुल फोकस करो एमसीआरई पे। तो आप ये ऐप पे जाओगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एम्स रेडियोग्राफर टेस्ट मिलेगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे और सारे जो टेस्ट है उनको एक्सप्लोर करोगे, डेली का एक टेस्ट दोगे, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये, ठीक है। रेडियोलॉजी का जो कंप्लीट कोर्स है वो भी आपको ओनली 499 में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको ये पूरा कंटेंट एस्पायरेंट्स प्रोवाइड करवा रहा है एट अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट जो है 26 डेज स्टडी प्लान, वो एक बार हम सिंपल डेली टारगेट के हिसाब से देख लेते हैं। डे 1 to 3, ठीक है, 1 से 3 दिन के अंदर हमें क्या करना है, 1 फुल मॉक टेस्ट देना है एंड फाइंड वीक टॉपिक्स, ठीक है। जब हम मॉक टेस्ट देंगे एक मतलब 1 से 3 जो शुरू के 3 दिन है उसमें क्या किया कि आपने मॉक टेस्ट दिए और उसके अंदर आप ये देखो कौन से टॉपिक के एमसीक्यूज आपके सबसे ज़्यादा गलत जा रहे हैं और उन टॉपिक्स को लिख लो, ठीक है। वीक टॉपिक्स को आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जो वीक टॉपिक्स है आप उसको क्या करोगे, उसको आप गो थ्रू करोगे कि भाई मेरे सिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे थे या मेरे MRI सीक्वेंसेस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर आर्टिफैक्ट के हो रहे हैं, तो आप उनको एक बार देख लोगे। डे 4 to 10 में आप इंपॉर्टेंट डोमेन टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डोमेन टॉपिक्स कौन से हो जाते हैं, जैसे कि सिटी, MRI, USG, इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाला हो गया, ये सब क्या आ जाते हैं, ये आपके आते हैं डोमेन टॉपिक्स, ठीक है। जो कि क्या है, डोमेन टॉपिक्स का मतलब क्या हो गया, जिनकी ज़्यादा कवरेज रहती है या पता होता है भाई इनमें से तो MCQs आएगा ही। एंड प्रैक्टिस 150 प्लस MCQs डेली, मतलब डेली आपको कम से कम 150 MCQs तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डोमेन टॉपिक्स आपने लिए जैसे 4 से 10 दिन के अंदर, इसके अंदर आपके टॉपिक्स आ गए सिटी, MRI, USG, उनके सारे आर्टिफैक्ट और सब कुछ, और आप इसमें इंक्लूड कर लोगे जो इमेजिंग मॉडलिटी वाले हैं और कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह हो गया। आपको इन सारे टॉपिक्स के डेली 150 प्लस MCQs करने हैं, ठीक है। जैसे कि एक ही दिन में 50 सिटी, 50 MRI, 50 USG के कर लिए, दूसरे दिन में 50 CR, 50 DR, 50 किसी और के कर लिए, तो ऐसे करके डेली 150 प्लस MCQs करने हैं, ठीक है। 11 to 16 वाले डे आप क्या करोगे, स्टार्ट मिक्स प्रैक्टिस एंड रिवाइज GK, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे। मिक्स प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया, अब आपको टेक की भी करनी है, नॉन टेक की भी करनी है। मैंने इनफैक्ट मेरे चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, एम्स के, ऋषिकेश के, जोधपुर के, और भी अलग अलग स्टेट के रेडियोग्राफर के टेस्ट पेपर मैंने विद सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वो भी आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस आपको करनी है। मिक्स प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि आपको अब नॉन टेक पे भी ध्यान देना है, ठीक है। गिव फुल मॉक टेस्ट एंड एनालाइज एवरी मिस्टेक। अब आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर टेक्निकल भी है, नॉन टेक भी है, ठीक है। मतलब टेक्निकल नॉन टेक का पूरा सिलेबस कवर है। अब आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं और एनालाइज करना है हर मिस्टेक को कि भाई मेरी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, मेरी मैथ्स में मिस्टेक हो रही है, ठीक है, या फिर मेरे अभी भी कोई टेक्निकल टॉपिक में पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिसमें दिक्कत आ रही है, तो उस मिस्टेक को ज़रूर आप एक ब्लैंक पेपर पे लिखते जाओगे और जैसे जैसे वो मिस्टेक कंप्लीट होती जा रही है इन दिनों में आप उसको क्रॉस भी करते जाओगे। 23 to 26 लास्ट के 3 डेज में सिर्फ आपको रिवीजन करना है, बिल्कुल भी नए टॉपिक को छेड़ना ही नहीं है ना, सिर्फ रिवीजन करना है, सब कुछ गो थ्रू करना है, जिससे आपके माइंड में वो क्या रहे, उस टाइम पे एकदम सब कुछ ताज़ा रहे, ठीक है। रिवीजन इज़ नेसेसरी। हो सकता है आपने 2-4 महीने पहले पढ़ाओ, 2 दिन पहले पढ़ाओ, 5 दिन पहले पढ़ाओ, लेकिन जब तक वो रिवाइज नहीं होगा तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी। तो लास्ट 3 डेज़ पे आपको सिर्फ रिवीजन पे होल्ड ऑन कर देना है और लास्ट 3 डेज़ तक इतने मॉक टेस्ट, इतने MCQs आप सॉल्व कर चुके हो और इस तरीके से जैसे मैंने बताए हैं कि जो चारों ऑप्शन है वो आप अच्छे से गो थ्रू करोगे, तो जो सारे टॉपिक्स है आई गेस वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो लास्ट 3 डेज रिवीजन होगा वो सिर्फ इतनी जल्दी होना चाहिए कि आप पन्ने पलट रहे हो एंड यू गॉट इट कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, अगर प्रिपरेशन इतनी पीक पे चली जाती है तो रिवीजन का जो स्पीड है वो ऑलरेडी बहुत ही 2 into हो जाता है, ठीक है। सो मॉक प्लस एनालिसिस प्लस रिवीजन, फाइनल स्कोर ग्रोथ, ठीक है। आपका स्कोर इसी से बढ़ने वाला है। और इसके अलावा डेली रूटीन आप क्या कर लोगे, इसको एवरीडे फॉलो करो भाई।
मॉर्निंग डोमेन रिवीजन। डोमेन रिवीजन का मतलब कि जो मोस्ट वाले जो टॉपिक्स हैं उसकी आपने थ्योरी कर ली एक बार कवर, आफ्टरनून में आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली, इवनिंग में आपने नॉन टेक को टाइम दे दिया, और नाइट में मिस्टेक नोटबुक रिवीजन। मतलब तीनों जो आपने मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में जो एक ब्लैंक पेपर लिया उस पर आपने लिखा डोमेन में मेरे ये दिक्कत आई कि अभी मेरा ये टॉपिक बच रहा है, एमसीक्यूज में मेरे इस टॉपिक से ज़्यादा हुए, और मेरा ये वाला टॉपिक वीक है नॉन टेक का। तो वो आप मिस्टेक नोटबुक रिवीजन देख लोगे उसको कि भाई मेरे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो एक बार मैं इसको इन टॉपिक्स को देख लूँगी। ठीक है, डेली आपको 150 से 200 एमसीक्यूज और 1 लाइन एंड 1 रिवीजन सेशन एंड 1 मिस्टेक एनालिसिस सेशन करना है। ठीक है, जो 1 लाइनर रिवीजन सेशन है वो भी मैं भी ट्राई करूँगी कि वो सीआरई से पहले आपके एमसीक्यूज के साथ 1 लाइनर सॉल्यूशंस जो कि पहले भी मिले थे आपको चैनल पे, वो भी मैं शुरू कर पाऊँ हर एक टॉपिक का। ठीक है, और आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन रखनी है। अगर आप डेली के मान लो मॉर्निंग में 2 घंटे, आफ्टरनून में 1 घंटा, इवनिंग में 1 घंटा और रात में 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे किताब लेके बैठ जाना है या 15-15 20-20 घंटे किताब लेके बैठ जाना है। दैट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि मैं घंटों किताब लेके बैठी रहूँ और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नो, कंसिस्टेंसी। ठीक है, मतलब कि अगर मैं डेली 4 घंटे भी पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे को लास्ट तक वो 4 घंटे मेंटेन करके रखना है, मेरे को एक भी दिन स्किप नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन रैंडम लॉन्ग स्टडी आवर्स। ठीक है, मैं रैंडमली मैंने आज 20 घंटे पढ़ लिया, अब मैं कल पढ़ ही नहीं रही हूँ और फिर परसों फिर 20 घंटे, तो दैट्स नॉट अ गुड वे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन रखनी है। ठीक है, लास्ट 7 डेज प्लान रिवीजन मोड ओनली। इसमें आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर लोगे, फॉर्मूला और जो फैक्ट्स है वो रिवाइज कर लोगे, प्रीवियस मॉक मिस्टेक्स रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस सेलेक्टेड एमसीक्यूज। ठीक है, सेलेक्टेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, कोई न्यू बुक और कोई रैंडम सोर्स स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी स्टडीज, स्ट्रॉन्ग रिवीजन इज बेटर देन रैंडम न्यू टॉपिक्स। ठीक है, रिवीजन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, रैंडमली आपको कोई भी नया टॉपिक खोल के नहीं बैठ जाना है कि भाई ये एमआरआई का कुछ एक टॉपिक तो रह गया था, अब मैं सडनली इसको खोल के बैठ गई। नहीं, जो बाकी की आपने पढ़ी थी वो स्किप हो सकती है। ठीक है, उस वजह से कि भाई मैंने कुछ नया पढ़ा और बाकी की जो पढ़ी थी वो और मैसअप हो गई और स्ट्रेस और हो गया कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टारगेट सिलेक्शन, रिमेंबर लेस टाइम डजंट मीन लेस चांस, आई एम अगेन सेइंग इट, स्टडी विथ राइट प्लान, गिव मॉक टेस्ट, रिवाइज मिस्टेक, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस, प्रैक्टिस डेली, अवॉइड पैनिक एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, selection is possible, join test series, start preparation today. Okay, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी डाउट है आपको एम से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको इस चैनल पे डेली आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को हमने ये पूरा प्लान डाला है और आज से डेली आपको एम्स के लिए एमसीक्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, मिक्स्ड एमसीक्यूज़ में मैं आपको एमसीक्यूज़ देने वाली हूँ डेली। मिक्स्ड एमसीक्यूज़ का मतलब कि सारे टॉपिक्स अब एक साथ। अभी तक जो इस चैनल पे आ रहे थे वो थे आपके कि मैं अलग अलग रैंडम टॉपिक ला रही थी, लेकिन अब क्या टारगेट रहेगा एग्ज़ाम तक की जो मिक्स्ड एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पास। और वीक में एक बार, जैसे कि मैंने वीक में एक बार रेडिएशन प्रोटेक्शन के दे दिए, एक बार एमआरआई के दे दिए, एक बार यूएसजी के दे दिए, ये भी चलता रहेगा। वीक में एक बार मे बी ऑन द संडेज। ठीक है, उसमें अपन एक स्पेशल सी क्लास रखेंगे कि उसके अंदर मैंने पूरे 40 के 40 एमसीक्यूज पर्टिकुलर एक टॉपिक को दे दिए, जिससे कि जो कुछ डोमेन टॉपिक्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा आई विल फॉर श्योरली ट्राई टू कवर 1 लाइनर। ठीक है, 1 लाइनर सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी कमेंट सेक्शन में भी बहुत डिमांड आई है कि मैं हर टॉपिक का 1 लाइनर सॉल्यूशन बनाऊँ। तो उसमें आपको मेरी ये हेल्प करनी है कि मैं किस किस टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि पूरे एमसीक्यूज़ के साथ हर टॉपिक, मतलब हर स्मॉल टॉपिक तो नहीं कवर होगा, तो आप मुझे टॉपिक बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैम हमें इस टॉपिक का 1 लाइनर तो आप वीडियो बना दीजिए। जो 1 लाइनर वीडियो होगा वो ओनली 15 to 20 मिनट्स का होगा, जिसके अंदर हम सिर्फ एक, ठीक है, या फिर 10 to 15 मिनट्स का रखेंगे। उसका पर्पस क्या होगा कि जैसे सिटी स्कैन का मैंने 1 लाइनर वीडियो लाया है, तो उसके अंदर क्या होगा कि सब कुछ 1 लाइन में, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिटी स्कैन के, वो मैं 1 लाइनर में दे दूँगी आपको 10 से 15 मिनट में। आप 2x2 की स्पीड से देख के उसको जल्दी से वो करो। ठीक है, बहुत टाइम नहीं देना है किसी भी चीज़ को। ठीक है, 1 लाइनर है, आपको जल्दी से हिट करता जाएगा। ठीक है,
तो आप मुझे जो वन लाइनर वाला है वो आप मुझे कुछ टॉपिक्स जो है वो कमेंट्स में सजेस्ट कर दोगे, जिससे कि मुझे पता रहे कि हाँ ये टॉपिक, तो जैसे कुछ 10 से 15 टॉपिक आप मुझे कमेंट्स में कर दो कि भाई 26 दिन बचे हुए हैं, तो मैं 10 से 15 दिन तो डाल दूँगी। वो डेली MCQs और वो डालना मे बी नहीं हो पाएगा, बट या फॉर श्योर आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक्स बता दीजिएगा कि किस इस टॉपिक पे हमें इस टॉपिक पे तो हमें चाहिए ही वन लाइनर सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट्स के कोर्स से जुड़ना ना भूलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। ओके, थैंक यू।